नमस्कार दोस्तों, मैं तर्क हरियाणा के लिए जर्नैल सिंह आपकी सेवा में फिर से हाजिर हूं और अब मैं मौजूद हूं गांव जोधपुरिया के अंदर। और जोधपुरिया के अंदर एक ब्रह्म कुमारी आश्रम वालों ने एक लड़की को अगवा करने का मामला सामने आया है और इस मामले के ऊपर गांव के ग्रामीण लोग जो हमारे साथ हैं इनसे हम बातचीत करेंगे ये भी कि सर क्या मामला है, किस तरह से ये घटना हुई है। तो सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या घटना हुई है, किस तरह का मामला है? ये मामला काफ़ी संगीन है जी। अभी कल रात को 3 बजे के करीबन पड़ोस के घर से ब्रह्म कुमारी की जो यहाँ पर काम करती है उन्होंने उस लड़की को नशे की गोलियाँ देकर यहाँ से ले जाने का काम किया, जिसके बाद गांव के मुखिया लोग और लड़की के परिजन जो थे वो वहाँ पर थाने में पहुँचे। वहाँ पर एक बार ये बात हो चुकी थी भी चलो आप लड़की को एक बार ले जाओ और उसके बाद उसके बाद इनको हमारे पास भेजना पड़ेगा। तो लड़की के डर के कारण वो नशे में थी, वो उचित बोल नहीं पा रही थी, इसीलिए लड़की को घर ले आए और गांव में एक पूरी पंचायत हुई पूरे परिवार की और पूरे समाज की, जिसमें ये फैसला लिया गया भी ये आश्रम जब तक कोई बात उचित रूप से सबके मन के अंदर और विचार सबके एक जैसे ना हो तब तक ये आश्रम नहीं खुलेगा। और ये सोचकर समस्त गांव वालों ने मिलकर इसके ताला लगा दिया जी। लेकिन उसके बाद वो सुबह सर एक बात छोटी सी, मैं बीच में आपकी बात काट कर और करूंगा। जिस तरह मेरे सामने सुनने में हमें ये पता लगा है भी जिस तरह गोली नशे की गोलियां वगैरह देने का मामला भी बिल्कुल सामने है। बहुत नशे की गोलियां थी जो मैंने खुद ने देखी है, लाल और काले रंग की थी और इस प्रकार की गोलियां हैं जो लाल और काले रंग की गोलियां चीजें हैं। इस तरह का नशीला पदार्थ जिस तरह का नशीला पदार्थ बच्चों को देकर भ्रमित किया जाता है। हाँ जी, हाँ जी। ये गोलियां हैं, हमारे पास और भी है। तो देख सकते हो दर्शकों, आप लाइव देखिए इस ये जो गोलियां हैं, इन गोलियों को आप देखिए। ये गोलियां जो नशे की गोलियां हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो रात को 2:30 बजे लड़की को ले जाने का क्या महत्व है, इसका नेगेटिव प्रभाव है। ये जब तक आश्रम खुलना नहीं, ये बंद ही होना चाहिए हमारी तरफ से, गांव की तरफ से। ये बच्चों पर है ना बुरा प्रभाव डाल रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं बच्चों को, ऐसी भावना भर रहे हैं जिससे बच्चे माँ बाप से अलग हों। महामारी चल रही है, इनके पास है या ना, ये रोज यहाँ घूम रहे हैं, किस तरह आ रहे हैं किस तरह नहीं आ रहे, कितना नुकसान है लोगों को, कहाँ जाते हैं, कहाँ इनका सेंटर है, इसमें और क्या क्या चीज़ है इसकी जानकारी चाहिए हमें। पुलिस आए, इसको देखे, इसमें क्या क्या है, क्या सिस्टम है, क्या करते हैं ये, या क्या बच्चों को क्या शिक्षा देते हैं, क्या इसकी जांच होनी चाहिए। सर जिस तरह पुलिस प्रशासन की बात करूं तो पुलिस प्रशासन को आपने सचेत किया है या नहीं किया, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। कल सिरसा से ही लड़की को ले आए हैं, महिला थाना में इन्होंने छोड़ दिया था लड़की को, वहीं से ले आए हैं। अभी सरपंच साहब ने उन्होंने कॉल कर रखी है, पुलिस आने का बोल रहे हैं। गांव में जो भी सिस्टम है वो कुछ लोगों की गलतियां ना हो जिसके कारण बच्चों को या नुकसान ना हो। गांव के जिम्मेवार आदमी दो तरफ ना चले, जो जायज़ फैसला हो वो बैठ के लें, जिससे बच्चों पर नुकसान और आगे आने वाले टाइम में बहुत बड़ा नुकसान दिख रहा है। किसी की लड़की घर से जाती है, रात रहती है, तो उसके माँ बाप को पता चलता है अभी क्या हो रहा है, उसके बीती है वो किसी को नहीं बीती, उसका नुकसान कल को किसी को और को भुगतना पड़ेगा। तो वहाँ कोई बच्चे की डेथ हो गई या और हो गया, या माँ बाप कुछ खा पी के मर जाता है, तो उसका नुकसान बहुत बड़ा है। हम इसी गांव के मौजूद आदमी, यहाँ कम से कम 100 आदमी खड़े हैं, हम इसको बंद करना चाहते हैं। ये कोई मुनाफे वाली चीज़ नहीं है, यहाँ कोई ऐसा देवी देवता नहीं है, ये संस्था है कोई, जहाँ इसका कोई लोग रहते हैं वहाँ चलाओ। ये इसकी जो भी मूल्य कीमत है किसी ने दी है वो अपना इसको सुलझाए। प्रशासन से हमें यही उम्मीद है। ठीक है सर, धन्यवाद। तो हमारे साथ साथी और हैं, इनसे बात करेंगे। तो सर संपूर्ण गांव की क्या मांग है? संपूर्ण गांव में भी यही चाहता है कि ये जो आश्रम आपके गांव के अंदर ब्रह्म कुमारी का है ये बंद हो जाए। बिल्कुल जी, सारा गांव ये चाहता है और ये बंद हो। और सबसे बड़ी हमारी जो मांग है वो ये है भी इसकी चेकिंग हो और सारे गाँव और मीडिया के सामने हो, ताकि हमारे सामने भी सच्चाई आ सके और मीडिया के सामने भी सच्चाई आ सके, प्रशासन के सामने भी सच्चाई आ सके। कोई गाँव का कोई भी बच्चा इसको चालू रखने के पक्ष में नहीं है। तो प्रशासन से हमारी यही विनती है भी इसको बंद कर दिया जाए। जब तक ये मामला छोटा हो तब तक तो जरूरी कर दिया जाए। उसके बाद जो गांव के सरपंच या मुखिया या हम सब मिलकर जो फैसला लेंगे वो सबको मंजूर होगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी। जो लड़का रात को 2:30 बजे इस लड़की को लेके गया है उसका नाम पता हमें चाहिए, इस
ब्रह्म कुमारी के जो चला रहे हैं उनसे, उनका एड्रेस, गाड़ी नंबर चाहिए हमें गांव वालों को, वो कौन बंदा था, किस लेवल का बंदा है, इस सेंटर से जुड़ा है या अनदर है कोई, जिसका नुकसान हमें पता चले। आगे आने वाले टाइम में वो कौन लड़का गांव में इस तरह की हरकत कर रहा है, उसका हमें प्रशासन ने निचोड़ निकाल के दे जल्द से जल्द। नहीं हम आगे इस पर कार्रवाई करेंगे, गाँव वाले इकट्ठे हो गए, उसका खामियाजा भुगतेगा, प्रशासन की जिम्मेवारी है सारी। ठीक है जी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और कमेंट करके दोस्तों ये बताना मत भूलें भी वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो के अंदर कोई कमी नज़र आती है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इस ब्रह्म कुमारी आश्रम का खुलासा हो सके और लोगों को पता चल सके कि ये अपनी जो निगरानी के अपने जो पैरवी के अंदर किस तरह के धड़ल्ले कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं रोका को नहीं, मैं रोकने को ना माने रोकना मतलब, पर ये है कि जानकारी तो होनी चाहिए। लड़की नाइट के लिए जाना क्या मतलब है? अब 3 घंटे से 3 बजे गायब कर दी चोरी। लेडीज भाई लेडीज से लेके तो लेडीज लड़की लेके आ गई। आप क्यों आ रहे हो? 3 बजे 5 बजे फिर बताओ का मैं ले गई हूं इतना बंद रात के ना 3 बजे 3 बजे ले जाने को क्या मतलब हो? बुजुर्ग महिला है हमारे, एलिगेशन ये लगा रहे हैं गांव के लोग, इनके पास गोलियां हैं और मैंने देखी है मौके की और सरपंच साहब ने दिखाई है मेरे को। तो वो गोलियां कहां से लेकर आए हैं? ये तो झूठे नहीं है क्या? कहां से है सर? इनके बैग से मिली है जी, लड़की के बैग से मिली है। ये कह रहे हैं लड़की के बैग से मिली है। मुझे पता नहीं है, वो फिर जो उस लड़की और से ये बात कह रहे कर हैं लेंगे। इस आश्रम के अंदर आपके नशीले पदार्थ और भी हैं, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी गाड़ी की तलाशी होनी चाहिए, नहीं ऐसा और गाड़ी की भी जांच होनी चाहिए। ये कह रहे हैं ग्रामीण लोग। आपका क्या कहना है? कोई बात नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। तलाशी ले ले, मैं गाड़ी की पुलिस आ जाती है, तलाशी ले लेगी, कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। ये भागने का आरोप लगा रहे हैं। आगे ये कौन बोल रहा है? आगे ये नहीं बात छोड़ के भाजा कुकरी, ये बताओ आप। हाँ मैं गया सर से आगे आओ। सर से मन देख गए गाड़ी में छोड़ के हमारी छोरी ने बाज गई, फिर बाज गई पकड़ी मैं। ये गोलियां आपको मिली है? ये कहां से मिली? जो लड़की बैग में मिली है जी, सारा कागज मंगवा ले, डॉक्यूमेंट सारा लेके बड़े सर से मैंने देखी महिला थाना में जा रही हो भाई को मन देखी बाजी ले बाजी पकड़ी शशि ने। फिर मौके बाद मैडम क्या कहना चाहोगे? क्या कह रहे हैं लोग? ये तो झूठे, इतने गांव के लोग तो झूठे नहीं हो सकते भैया। फिर जा तो उस लड़की से बात करे ना तो पता पड़ेगा, वो दूसरी लड़की से बात करे तो पता पड़ेगा। मैं तो सिरसा रहती हूँ। ठीक है। तो प्रशासन, पुलिस प्रशासन, नैल सिंह और हमारे साथ ब्रह्म कुमारी आश्रम के कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि ये जो गांव के लोग एलिगेशन लगा रहे हैं ये सही है या नहीं है। सर क्या कहना चाहोगे? दीदी को बताइए। हाँ जी दीदी। ओम शांति। हाँ जी भैया ऐसा है, एक बच्ची अपनी स्वेच्छा से आ गई। थोड़ी गलती हमारी बहन से ये हो गई कि वो उसको सिरसा ले गई, उसको नहीं लेके जाना चाहिए था, उसके लिए हमने सॉरी कह दिया है। बाकी कल महिला थाने में ये सारी बातों का कंप्रोमाइज़ हो चुका था। हम तो इसलिए आश्रम संभालने आए थे, हमें कुछ पता नहीं था। अब हम कह रहे हैं कि हम वापस चले जाते हैं, कोई बात नहीं है। मैडम इस तरह के एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कि आपने नशे की गोलियां देकर इनकी बच्ची को अगवा किया है, क्या कहना चाहोगे? नहीं ऐसा तो मैं नहीं समझती, वो दूसरी छोटी बहन है, वो नहीं आई है, लेकिन नशे की गोलियां आदि की कोई बात नहीं। मैडम इनके पास प्रूफ है इस चीज का, एलिगेशन नहीं लगाया इन्होंने, इनके पास प्रूफ है, गोलियां हैं, मैंने देखी है, आपने खुद ने। भैया मैं तो ऐसा नहीं समझती, मैं दिखा सकता हूँ आपको। नहीं है भी देखो, गोलियां तो कई बार गांव वाले अग्रेसिव होते हैं, गोलियां ले आए हों कुछ हों, इन्होंने पता नहीं आपके मुझे। आश्रम से कह रहे हैं उन्होंने बरामद किए हैं यहीं से? आश्रम तो बंद था, तो इसका मतलब आश्रम के अंदर गिरा के भी तो उठाई जा सकती। मैं गोलियां दिखाऊं जी आपको? भैया मुझे कुछ पता नहीं है, मैं सिरसा रहती हूँ। सोनिया इस तरह ना करो।